आज का वीडियो शायद उन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक हो सकता है जो हमने इस चैनल पर बनाया है, क्योंकि बात है एक ऐसे साइक्लोन की जिसका नाम है दितवा। एक ऐसा नाम जो आज पूरे इंडियन ओशन रीजन को हिला चुका है। श्रीलंका में तबाही लाने के बाद अब ये धीरे धीरे इंडिया के कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया ने इस वक्त क्या स्टेप लिया है, कितना खतरा है, किस एरिया में रेड अलर्ट है, ये सब हम आज ध्यान से समझेंगे, बिना घबराए लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। जो डिस्ट्रक्शन वहां आया है वो सच में रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है। न्यूज हेडलाइंस लगातार एक ही बात कह रही हैं, साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया है। डेथ टोल 159 क्रॉस कर चुका है, हजारों लोग मिसिंग और लाखों लोग डायरेक्टली इंपैक्टेड। अगर आप मैप पर देखें तो दितवा का सफर शुरू होता है श्रीलंका के कोस्ट के बिल्कुल पास, जहां एक लो प्रेशर सिस्टम क्वाइटली डेवलप हो रहा था। पहले ये नॉर्मल था, एक छोटा सा सिस्टम, लेकिन ओशन का सरफेस टेम्परेचर इतना वार्म था कि धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होने लगा। क्लाउड्स बिल्ड होने लगे, मॉइस्चर लोअर एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली राइज होता गया और फिर एक मोमेंट आया जब ये सिस्टम साइक्लोन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और नाम, इस साइक्लोन का नाम दितवा यमन ने दिया। इसका मीनिंग होता है लगून, एक शांत सा पानी का एरिया। लेकिन आयरनी ये है कि जिसका मीनिंग इतना पीसफुल है वो साइक्लोन नेचर में इतना डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। अब इमेजिन कीजिए, ये स्टॉर्म बिल्कुल श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट से टकराता है। हाई स्पीड विंड्स, टोरेंशियल रेन्स, हिल्स में लैंडस्लाइड्स, रोड्स टूट जाती हैं, होम्स पानी में डूब जाते हैं, रेल लाइंस बंद हो जाती हैं, पावर ग्रिड्स फेल हो जाते हैं। सेंट्रल, सदर्न और वेस्टर्न श्रीलंका तीनों तरफ पानी ही पानी। और इस सब के बीच 25,000 से ज्यादा मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल रेस्क्यू ऑपरेशंस में लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, बोट्स पानी में उतारी जाती हैं और देश इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इस क्राइसिस को देखते ही इंडिया भी तुरंत एक्शन में आता है। ऑपरेशन सागर बंधु, ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स हो, करंट अफेयर्स हो या डिजास्टर डिप्लोमेसी, हर जगह ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने तुरंत रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन, टेंट्स और इसेंशियल सप्लाईज श्रीलंका भेजने शुरू कर दिए। एक नेबर की हेल्प उसी स्पिरिट के साथ जिस पे हमारा इंडियन ओशन रीजन टिका हुआ है। लेकिन जब श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा था तब इंडिया के कोस्ट पर एक और टेंशन स्लोली बिल्ड हो रही थी, क्योंकि साइक्लोन दितवा का अगला रास्ता बे ऑफ बंगाल में री इमर्ज होना था और वहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़कर भारत के कोस्टल स्टेट्स की ओर बढ़ना था। अब पहले फोरकास्ट ये था कि शायद ये सीधे इंडिया के कोस्ट पर लैंडफॉल करेगा। लोग डर गए थे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश सब रेड अलर्ट पर आ गए थे। लेकिन फिर एक राहत भरी खबर आई, दितवा लैंडफॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ कोस्ट के पैरेलल मूव करेगा। दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि साइक्लोन का पैरेलल मूवमेंट भी कम खतरनाक नहीं होता। आप कोस्ट के बिल्कुल पास से एक मैसिव साइक्लोन को गुजरते इमेजिन कीजिए। स्टॉर्म की विड्थ इतनी बड़ी होती है कि उसका आउटर सर्कुलेशन भी कोस्टल सिटीज को हेवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म विंड्स और फ्लडिंग दे सकता है। इसलिए इंडिया ने कोई रिस्क नहीं लिया। मोर देन 28 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम्स डिप्लॉय की गई। थाउजेंड्स ऑफ लोकल पर्सनल स्टैंड बाय पे रखे गए। 6,000 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैयार कर दिए गए। लो लाइंग विलेजेस को समय रहते इवैक्यूएट कर दिया गया। चेन्नई और कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल्ड, रेल सर्विसेज डिसरप्ट, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद और जनता को स्ट्रिक्ट एडवाइजरी, बीचेस अवॉइड करें, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें, कोस्टल रोड्स पर बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अब जानते हैं फ्लड का पानी डिसेप्टिव होता है। बहुत लोग हीरो बनकर कार लेकर निकल जाते हैं, पर पानी के नीचे क्या है पता ही नहीं चलता। इसीलिए अथॉरिटीज बार बार वार्न कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि दितवा इतना डेंजरस क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। क्लाइमेट चेंज। इंडियन ओशन रीजन तेजी से वार्म हो रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, साइक्लोन्स उतने ही तेज बनते हैं, फास्ट इंटेंसिफाई होते हैं और बार बार होते रहते हैं। पहले साल में 1-2 मेजर साइक्लोन्स आते थे, पर अब हर कुछ महीनों में एक्सट्रीम साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं। लो प्रेशर जोन्स भी कुछ ही घंटों में सीवियर स्टॉर्म्स बन जाते हैं। दितवा ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और साउथ एशिया के रीजनल क्लाइमेट सिस्टम का असर एक कंट्री तक सीमित नहीं रहता। श्रीलंका सफर करे तो इंडिया पर इम्पैक्ट पक्का आएगा। बांग्लादेश वल्नरेबल होता है तो इंडिया को भी रेडी रहना पड़ता है। ये इंटरकनेक्टेड रियलिटी है। तो सीख क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मजबूत हों, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट को सीरियस लिया जाए और सबसे जरूरी रीजनल कोऑपरेशन, क्योंकि साइक्लोन बॉर्डर नहीं देखते, लेकिन ह्यूमंस एक दूसरे की मदद जरूर कर सकते हैं। एंड में सिर्फ यही कहूंगा, साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को भारी नुकसान पहुंचाया है। 150 से ज्यादा मौतें,
लाखों लोग प्रभावित। इंडिया फिलहाल पाथ से बाहर है, पर डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ। स्टॉर्म पैरेलल मूव करेगा, वीकेंड होगा, लेकिन अगले कुछ दिन क्रिटिकल रहेंगे। अथॉरिटीज तैयार हैं और हम सबको भी रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साइक्लोन डिटवा, श्रीलंका की तबाही से लेकर इंडिया की प्रिपेयर्डनेस तक। आशा है आपको ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में दिया गया नॉलेज हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी कभी किसी की जान भी बचा सकती है।